आप अपने घर में अकेले सोए हैं और एक रात आपके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलते ही आपके सामने परग्रही खड़े हो तो आप क्या करेंगे? आप कहोगे कि यह सब फिल्मी है, पर यह दिन दूर नहीं है अब, क्योंकि जल्द ही ऐसा होने वाला है। पृथ्वी पर ऐसे कई टॉपिक हैं जिस पर हमेशा से बहस होते हुए आया है, और इस तरह के टॉपिक पर पृथ्वी दो खेमों में बढ़ जाती है। जैसे क्या भूत होते हैं, इसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो इसी प्रकार एक और टॉपिक है जिस पर सदियों से बहस चलते हुए आया है कि क्या एलियंस होते हैं? क्या कोई हमारी ही तरह हमारी पृथ्वी से परे भी जीवन सभ्यता है? इस विषय पर भी पृथ्वी दो खेमों में बट गई है, पर समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आई है जो एलियंस होने की बातों को सही साबित करती है। तो कभी कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी स्टेटमेंट देकर लोगों को चौंका दिया है, और जो लोग एलियंस को नहीं मानते हैं वह स्टेटमेंट और घटनाएं से नहीं मान सकते हैं। एक जीता जागता हरा भरा एलियंस ही सामने रखना पड़ेगा। तो आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर दुनिया हमेशा से कुछ चीज़ों का उत्तर लॉजिकली ढूंढ लेती है। अगर माने या नहीं, पर पृथ्वी पर ही कुछ फॉर्मूला होते हैं जो आपको पृथ्वी के बाहर की चीज़ों के विस्तार जानने में मदद करता है। जैसे क्या कभी कोई इंसान मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में गया है? नहीं, लेकिन इंसान लाइट और टाइमिंग का प्रयोग कर जान गया है कि वो हमसे कितना दूर है। हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है यह देखने के लिए हमें इस गैलेक्सी से बाहर जाना पड़ता है, पर वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा के एक हिस्से को देखकर ही एनालिसिस कर लिया कि मिल्की वे सर्पिल आकार की है। उसी प्रकार हम सबको लॉजिक पर जरूर भरोसा करना चाहिए। एक ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री हेलन शर्मन ने अपने बयान में कही थी कि एलियंस है और वो पृथ्वी पर भी है। हर न्यूज चैनल पर इसी बात पर चर्चा चल रही थी कि आखिर एलियंस हैं पृथ्वी पर तो कहाँ है? क्या शर्मन मिले हैं कभी एलियन से? इन्होंने कहा कि इस पर हमें दो मत नहीं रखनी चाहिए कि ब्रह्मांड में एलियंस नहीं है, तथा ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारी हमारी जैसी दुनिया हो सकती है, और इस पर शक ना करे तो ही अच्छा है। इस ब्रह्मांड में ज़रूरी नहीं कि वह हमारी ही तरह के प्राणी हो, वह एक अलग फॉर्म में भी हो सकते हैं। उनका जीवन दशा एक अलग लेवल पर हो, और वे हमारी तरह नाइट्रोजन कार्बन से नहीं बने हो। यह भी संभव है कि वे हमारे आसपास रहते हों, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। इन्होंने मात्र 27 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष मिशन पर शोधकर्ता के रूप में 8 दिन बिताए थे। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने 2017 में खुलासा किया कि संभावित यूएफओ पर शोध करने के लिए एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम का नेतृत्व किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि पृथ्वी पर आने वाले एलियंस की सैनिकों के पास सबूत भी है। कई लोग ने भी यह दावा किया है कि वह एलियंस को देख चुके हैं, उनकी उड़न तस्तरिया की घटनाएं देख चुके हैं। एक बार इनरिको फेर्मी अपने दोस्तों से ब्रह्मांड के बारे में बातें कर रहे थे। बात करते करते ही उन्होंने कहा कि वो कहाँ है। दोस्तों को ये बात समझते देर न लगी, वे जान गए कि ये प्रग्रही के बारे में बातें कर रहा है। उन्होंने विश्लेषण करने के बाद बताई कि प्रग्रही जरूर है इस ब्रह्मांड में, और इन्हीं विश्लेषण और संभावना को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। और इनका मानना था कि एक दिन ब्रह्मांड के सभी प्रग्रही सभ्यताएं एक दूसरे से मिल जाएगी। आखिर कौन है जो भेज रहा है दूर अंतरिक्ष से सिग्नल? कनाडा के हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट ने ताज़ा खुलासा किया। 1 साल 45 दिन के बीच हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट ने अंतरिक्ष से आए कुछ रेडियो सिग्नल का पता लगाया जो धरती से 50 करोड़ लाइट ईयर्स दूर से आ रहा है।
पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों को एलियंस के संदेश मिल रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है। इनके संदेशों ने एक नया सवाल उठा दिया है कि क्या एलियंस धरती पर आना चाहते हैं। अब वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम को एक ग्रह के बहुत दूर से रेडियो सिग्नल मिल रहे हैं। यह ग्रह ताऊ बूट्स नाम के तारे की प्रणाली में मौजूद है। यह ग्रह से 51 प्रकाश वर्ष दूर है। सिस्टम में एक बाइनरी स्टार और एक एक्सोप्लैनेट होता है। वैज्ञानिकों की इस टीम को जैक टर्नर लीड कर रहे हैं। यह रेडियो सिग्नल ग्रह की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और ध्रुवीकरण की वजह से प्राप्त हो रहे हैं। खगोल वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर एलियन रहते थे। शोध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 अलग अलग अवधियों में एलियन चंद्रमा पर मौजूद थे। अनुमान लगाया गया कि उल्का पिंडों के ब्लास्ट के कारण चांद पर एलियनों के रहने के अनुकूल वातावरण पैदा हुआ होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भले ही चंद्रमा पर जीवन के लायक हालात नहीं है, लेकिन पहले शायद ऐसा नहीं रहा होगा। शोधों के आधार पर दावा किया गया है कि चांद पर जीवन रहा होगा। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह स्थिति संभवतः 3.5 अरब साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पैदा हुई होगी। उस वक्त चांद से बड़ी मात्रा में गर्म गैस रिस रही थी, जिस गैस के कारण सतह पर पानी तैयार हुआ है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हम 2025 तक परग्रही के बारे में जान जाएंगे कि वे कहाँ हैं। यह भी संभावना है कि उनसे पृथ्वीवासियों का आमना सामना भी हो जाए, क्योंकि उनके सिग्नल हमें सैकड़ों सालों से मिल रहे हैं और अभी वे शायद रास्ते में हों। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।